Unit 3 Exercise 2. Question number A. Solve the following fraction and write the answer in simplest form. 6 over 7 plus 5 over 7. दो फ्रैक्शन के दरमियान में जब प्लस या माइनस आएगा तो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा 7 and 7. LCM 7 ones are 7 and 7 ones are 7. LCM कितना आया 7. 7 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 7 आए तो 1 टाइम 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7. इस 7 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 7 आता है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई 7 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 7 आए. इस 7 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें 7 आएगा. तो जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लेना है यहाँ पे. फिर 6 1 जा 6, ये प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे. 5 1 जा 5, 6 प्लस 5 11 एंड 7 डिनोमिनेटर नीचे. क्वेश्चन नंबर ए हो चुका है. बी करते हैं. बीच में प्लस का साइन है तो एलसीएम होगा 13 1 जा 13 and 13 1 जा 13. एलसीएम आया 13. 13 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 13 आए. एक दफ़ा. 13 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 13 आए. एक दफ़ा. 11 1 जा 11 plus 11 1 जा 11. 11 plus 11 22 over 13. Question C 17 plus 11 over 17. टू फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस है तो एलसीएम होगा 17, 17. 17 1 जा 17, 17 1 जा 17. एलसीएम 17. 17 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 17 आए तो 1 टाइम. 17 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 17 आए 1 टाइम. 5 1 जा 5, प्लस का साइन नीचे आएगा. 11 1 जा 11. 11 प्लस 5 16 ओवर 17. क्वेश्चन नंबर डी 7 15 प्लस 8 15. टू फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस है तो एलसीएम होगा 15 प्लस 15. 15 1 जा 15, 15 1 जा 15. एलसीएम आया 15. 15 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 15 आए 1 टाइम. 15 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 15 आए 1 टाइम. 7 1 जा 7 प्लस 7 1 जा 8 1 जा 8. 8 प्लस 7 15, डिनोमिनेटर वाला 15. अब दोनों कटिंग होंगे. 15 1 जा 15, 15 1 जा 15. आंसर आएगा 1. क्वेश्चन ई 5 over 16 प्लस 5 over 16. एलसीएम करेंगे 16, 16. इन दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम में रख के डिवाइड कर लेंगे. 16 1 जा 16 and 16 1 जा
16, एलसीएम आया 16। 16 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि ये वाला 16 आए, 1 टाइम। 16 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 16। इस 16 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि ये 16 आए, 1 टाइम। मल्टीप्लाई 1, 5 1 जा 5 प्लस 5 1 जा 5, 5 प्लस 5 10 एंड 6। अब 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 2 5 सा 10, 2 8 सा 16, तो आंसर होगा 5/8। क्योंकि उन्होंने कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, तो अगर कटिंग हो सकती है तो कटिंग करेंगे। 2/19 प्लस 12/19, 19, 19, 19 1 सा 19, 19 1 सा 19, 19 एलसीएम में आ गया। 19 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 19 आए, 19 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 19, एक दफ़ा। 19 1 सा 19, 2 1 सा 2 प्लस 12 1 सा 12, 12 प्लस 2 14/19। दोनों इवन और ऑड नंबर है, इसलिए कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रैक्शन फ्रॉम द लार्जर। इनमें से लार्ज फ्रैक्शन में से स्मॉल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉल और लार्ज फ्रैक्शन कौन सी है। ये नोमिनेटर चेक कर लेंगे, नोमिनेटर 3 है तो ये लार्ज है, ग्रेटर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है तो इनको चेक नहीं करेंगे, सिर्फ नोमिनेटर को चेक करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को चेक करेंगे। ये ग्रेट वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, तो उन्होंने कहा था कि ग्रेट वैल्यू में से माइनस करनी है स्मॉल वैल्यू, तो ऐसे लिखेंगे। अब मैंने पहले भी बताया था कि फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस या प्लस हो तो एलसीएम होता है, तो 3, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 3 आए, 1 टाइम। 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 3 आए, मल्टीप्लाई 1। 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। अब उसमें हम प्लस करते थे उस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में माइनस करेंगे। 3 में से 2 निकाले तो 1 और नीचे 3, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। इसमें कैसे पता चलेगा कि लार्ज वैल्यू कौन सी है, नोमिनेटर से देखेंगे। नोमिनेटर में ये बड़ी वैल्यू है तो ये ग्रेट है, ये स्मॉल होगी, तो इसको ग्रेट वैल्यू को पहले लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू को 7/11 माइनस करेंगे उसमें से स्मॉल को 1/11। अब फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस है तो एलसीएम होगा 11, 11 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो एलसीएम 11 आ गया। 11 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 11 आए, 1 टाइम। 11 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 11 आए, मल्टीप्लाई 1 टाइम। 7 1 जा 7 माइनस, ये वाला माइनस नीचे, 1 1 जा 1। अब 7 में से 1 निकाले तो 6 बचेंगे, 6/11
ये डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे 6 ओवर 11 आंसर। सी 11 ओवर 12 ग्रेट वैल्यू 11 है इसलिए पहले लिख लिया, स्मॉल वैल्यू माइनस 7 ओवर 12 एलसीएम 12 1 जा 12 12 1 जा 12 एलसीएम मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 11 1 जा 11 7 1 जा 7। अब 7 में से 11 निकालेंगे 4 ओवर 2। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 2 2 जा 2 6 जा 2 ओवर 6, फिर कटिंग होगी 2 1 जा एंड 2 3 जा, आंसर 1 ओवर 3। क्वेश्चन डी 7 ओवर 21 नहीं, ग्रेटर वैल्यू पहले लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू 15 ओवर 21 माइनस 7 ओवर 21 ग्रेटर वैल्यू, और फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस है तो एलसीएम होगा 21 का कोमा 21 का 21 सा 21 21 सा 21 एलसीएम 21 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा 1 टाइम 15 1 सा 15 माइनस 7 1 सा 7। अब 15 में से 7 निकाले तो आता है 8 ओवर 21। अब एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, कटिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर ई, अब लार्ज वैल्यू 4 है तो 4 पहले लिखेंगे ओवर 5 माइनस 2 स्मॉल वैल्यू है 2 ओवर 5। एलसीएम किया 5 एलसीएम आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 2 4 में से 2 निकाले 2 आंसर 5 2 ओवर 5। क्वेश्चन एफ 8 बड़ी वैल्यू है 8 ओवर 10 माइनस 4 ओवर 10। फ्रैक्शन के दरमियान में एलसीएम है, फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस है तो एलसीएम होगा 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 8 माइनस 4 ओवर 10 कटिंग होगी 2 एंड 5 2 से दोनों की कटिंग होगी। अब जी लार्ज वैल्यू 2 है नोमिनेटर की तो 2 लिख लेंगे ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13। एलसीएम 13 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 2 1 माइनस 1 1 ओवर 13 आंसर आ गया। लास्ट वन इज एच 5 ओवर 15 लार्ज वैल्यू है 5 तो पहले लिख ली माइनस स्मॉल वैल्यू, फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस है तो एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का दोनों का 15 1 सा 15 15 1 सा 15 मल्टीप्लाई 1 15 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 15 है 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 5 1 सा 5 माइनस ये वाला माइनस नीचे 3 1 सा 3 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2 ओवर 15। क्वेश्चन नंबर एच भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, a painter paints 7 over 13 part of the wall in one day and 3 over 13 part on the second day. How much wall does he paint in 2 days? 2 दिन में वो कितना पेंट करेगा? तो
फर्स्ट डे में उसने जितनी दीवार को पेंट किया, सेकंड डे में जितनी पेंट किया, उन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, फर्स्ट डे और सेकंड डे। ऐसे फर्स्ट डे के फ्रैक्शन को प्लस सेकंड डे। क्वेश्चन ए। अब डिनोमिनेटर दोनों पे सेम है, इसलिए सेम लिख लिए। डिनोमिनेटर लिख के एलसीएम कर लिया। 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, 13 एलसीएम आ गया। 13 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे? 39 वन टाइम। 13 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे? 39 वन टाइम। 7 वन जा 7 प्लस 3 वन जा 3, 7 प्लस 3 10 पावर 13। ये ए का आंसर आ गया। अब बी का आंसर चेक करते हैं। हाउ मच मोर डज ही पेंट ऑन द फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे में वो कितना पेंट करेगा। अब फर्स्ट डे में से सेकंड डे निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पेंट उसने फर्स्ट डे में किया था। फर्स्ट डे माइनस सेकेंड डे की फ्रैक्शन, फर्स्ट डे की फ्रैक्शन एंड सेकेंड डे की फ्रैक्शन दोनों को माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना काम किया था उसने फर्स्ट डे में। 13, 13, 13 वन जा 13 वन जा 13 एलसीएम। 13 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें? 39 वन टाइम। 13 को वन टाइम। 7 वन जा 7 माइनस 3 वन जा 3, 7 में से 3 निकाले तो 4/13। ये बी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। If 5/16 kilogram of artificial fertilizer and 7/16 kilogram of natural fertilizer have been used in a field, what quality of both fertilizer is used? दोनों में कौन सी क्वालिटी यूज़ होगी? दोनों क्वालिटीज़ यूज़ होंगी, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों यूज़ होंगी। आर्टिफिशियल और नेचुरल फर्टिलाइज़र दोनों यूज़ होंगे तो दोनों फ्रैक्शन को प्लस कर लेंगे। 5/16 प्लस 7/16, 16 का एलसीएम 16/16, 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, 16 एलसीएम आ गया। 16 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें? 69 वन टाइम। 16 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें? 69 वन टाइम। और 5 वन जा 5 प्लस 7 वन जा 7, 7 प्लस 5 12/16। दोनों इवन नंबर हैं तो कटिंग हो जाएगी। 2 6 सा 2 8 सा 2 3 सा 2 4 सा आंसर आएगा। अब इवन ऑड हो गए 3 और 4, 3/4 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। Sabha did her math homework in 2 hours 10 hours and her sister did her math homework in 7 hours 10 hours. How much hours did both sisters take to complete their homework? दोनों बहनें कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट करेंगी? अगर पहली बहन इतना टाइम लेती है और दूसरी बहन इतना टाइम लेती है तो दोनों के टाइम को प्लस कर लेंगे।
2 over 10 plus 7 over 10. 10 ones are 10, 10 ones are 10. 10 LCM. एलसीएम दोबारा कर लेंगे 10, 10. 2 के टेबल में दोनों आते हैं 2, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 5 सा 10. इनमें इसलिए एक नंबर से किया है कि ये अपने नंबर पे ही होते हैं एलसीएम, इसलिए 13 1 सा 13, 13 1 सा 13. इनमें 2 के टेबल से हो सकते हैं, इसलिए पहले 2 से किया है फिर 5 से किया है. 2 5 सा 10, एलसीएम 10 आया. 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 10 आए, मल्टीप्लाई 1. 7 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 7 आए, 10 आए 1 टाइम. 2 1 सा 2 प्लस 7 1 सा 7, 9 over 10. आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. Shiraz and Umair invest money in a business. Shiraz get 7 over 11 shares and Umair get 10 over 11 shares of the profit. Whose share is more? How much? तो कितना शेयर ज़्यादा होगा और किसका शेयर ज़्यादा होगा. अब शेयर ज़्यादा जानने के लिए ग्रेटर वैल्यू में से माइनस कर लेंगे स्मॉलर वैल्यू. 7 over 11. अब फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस है तो एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का. 11 1 सा 11, 11 1 सा 11. 11 एलसीएम. 11 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 11 आए, मल्टीप्लाई 1 टाइम, मल्टीप्लाई 1 टाइम. 10 1 सा 10 माइनस 7 1 सा 7. 10 में से 7 निकाले तो 3 बचे, 3 over 11. ये आंसर हो गया. एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो चुकी है. एक्सरसाइज 3. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई का साइन ये होता है. क्वेश्चन ए 6 over 7 मल्टीप्लाई का साइन आएगा 4. अब देखते हैं कटिंग हो सकती है 4 और 7 की. अगर नहीं होती तो इन दोनों की 6 और 4 की कटिंग नहीं हो सकती. सामने कटिंग नहीं हो सकती, ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है. तो नई कटिंग हो सकती तो सामने वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 6 24, 24 over 7. ये आंसर होगा. क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी 9 मल्टीप्लाई 5 over 6. 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं तो कटिंग हो सकती है. 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और ये जो 3 बचा है ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ. 3 5 ज़ा 15 over 2. क्वेश्चन सी.
13 over 11 multiply 11 और 11 की कटिंग होगी। 11 वन सा 11, 11 वन सा 11 और आंसर 13। क्वेश्चन डी 8 over 9 multiply 6 over 9। दोनों 3 के टेबल में आते हैं 9 और 6, तो 3 2 सा 6, 3 3 सा 9 और बाकी जो बची वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। 2 8 सा 16, 16 over 3। ई 1 over 10 मल्टीप्लाई का साइन 2, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 1 1 सा 1 नीचे 5 बचा। एफ 6 over 13 मल्टीप्लाई 11। अब कटिंग नहीं हो रही तो 6 1 सा 6 एंड 13। जी 7 over 11 मल्टीप्लाई 2। कटिंग नहीं हो रही, ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, या 2 और 11 की कटिंग नहीं हो रही, तो सिंपल 7 2 सा 14, 14 over 11। एच 3 2 and 3 मल्टीप्लाई 1। ये मिक्स नंबर में है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 सा 9, 9 plus 2 11 over 3 मल्टीप्लाई 1। ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती तो 11 1 सा 11 और मल्टीप्लाई डिवाइडेड 3। ये 3 नीचे वाला ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द गिवन फ्रैक्शन। ये दी हुई फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 2 over 6 over 2 मल्टीप्लाई 3 over 6। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि कटिंग सिर्फ क्रॉस हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। सामने सामने कटिंग नहीं हो सकती। ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, तो यस। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। अब जो बचे हैं, अब देखो 3 और 2 की कटिंग नहीं हो सकती, तो अब ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, ना क्रॉस कटिंग हो रही है, तो जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 सा 3, 1 2 सा 2, ये आंसर है। क्वेश्चन बी बी 9 over 11 मल्टीप्लाई 5 over 10। ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है और क्रॉस कटिंग हो सकती है। तो सामने सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है, कटिंग नहीं हो सकती। तो चेक कर लेते हैं। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और 9 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो कटिंग नहीं हो सकती।
1 और 11 की भी नहीं हो सकती, तो मल्टीप्लाई सिंपल कर लेंगे। 9 1 जा 9, 11 2 जा 22, बी का आंसर आ गया। अब सी, 3/17 मल्टीप्लाई 3 3 and 4। फ्रैक्शन और मिक्स नंबर आ गया, तो पहले मिक्स नंबर को चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 3 are 12, 12 plus 3 15/4, 3/17। अब देखते हैं कटिंग हो सकती है, तो क्रॉस कटिंग भी नहीं हो रही और ऊपर नीचे कटिंग तो नहीं हो रही, वो भी नहीं हो रही, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे सामने सामने। तो 5 मल्टीप्लाई 3, 3 5 से 15, 3 1 से 4, 45 यहाँ आ गया, और 17 मल्टीप्लाई 4, 68। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसलिए कटिंग नहीं हुई। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन नंबर डी, 7 1 7 मल्टीप्लाई 1 5 and 8। 7 7 are 49 plus 1 50/7 multiply 8 1 are 8, 8 plus 5 13/8। अब ऊपर नीचे चेक करेंगे कटिंग हो सकती है, तो ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती, ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही। साइडों पे चेक कर लेंगे, क्रॉस कटिंग हो रही है। 2 4 जा 8, 2 2 जा and 5, और मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर ई करेंगे। 2/9 मल्टीप्लाई 1 5 6 मल्टीप्लाई 5/6। 2/9 मल्टीप्लाई 6 1 are 6, 6 plus 5 11/6 मल्टीप्लाई 5/6। अब कटिंग देखते हैं हो सकती है। इनकी हो सकती है। 2 1 are 2, 2 3 are 6, और क्रॉस कटिंग, और किसी की क्रॉस कटिंग या ऊपर नीचे कटिंग नहीं होती, तो 11 5 सा 55, और 9 3 सा 27, 27 मल्टीप्लाई 6 162, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन एफ, 8/12 मल्टीप्लाई 3 8 11 मल्टीप्लाई 5/7। 11 3 are 33 plus 8 40 41 8/12 multiply 41/11 multiply 5/7।
अब देखते हैं ऊपर नीचे या साइडों से कटिंग होती है, कर लेंगे। 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, फिर 2 से 2, 2 सा 2 3 सा। अब साइडों से क्रॉस या ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही। अब चेक करते हैं 41 को। 3 नहीं, इसकी भी नहीं हो रही, तो सिंपल 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 41 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के साथ। 231। अब क्वेश्चन नंबर जी करेंगे। 4 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 7 ओवर 7 10। 4 ओवर 3 1 ओवर 4, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 10 7 70 70 प्लस 7 77 ओवर 10। 4 1 4 4 1 4। अब और ऊपर नीचे कटिंग चेक कर लेते हैं, ये क्रॉस चेक कर लेते हैं, किसी की कटिंग नहीं हो रही, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 7 77 सा 77, 3 10 सा 30, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ए 7 ओवर 2 7 ओवर 20 डिवाइड 2। इसमें जब ये डिवाइड का साइन है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी जाएगी। फ्रैक्शन में ऐसे लिखी जाएगी कि 1 ओवर 2 लिखी जाएगी। ये 2 नीचे चला जाएगा, ऊपर 1 लिखा जाएगा। और जब भी ये प्रोसेस होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा साइन, तो राइट साइड वाली वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शन में हो जाएगी। फ्रैक्शन में ऐसे होगी कि ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, ऊपर 1 लिखा जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं ऊपर नीचे कटिंग होती है, इनकी नहीं हो रही, क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, तो 7 1 सा 7, 2 0 सा 0 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 आ जाएगा। अब क्वेश्चन बी करते हैं। 2 ओवर 15 डिवाइड 5। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, वैल्यू उलट गई, 1 ओवर 5 में हो गई ओवर 15। अब ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, क्रॉस कटिंग भी नहीं हो रही, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 सा 2 एंड 15 मल्टीप्लाई 5 75। अब क्वेश्चन सी 20 ओवर 35 डिवाइड 9। साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया तो वैल्यू उलट गई, फ्रैक्शन में हो गई। अब देखते हैं कटिंग हो सकती है। 20 और 9 की कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये 20 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कटिंग नहीं हो सकती। ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती।
35 के साथ 9 की कटिंग हो सकती है, 35 के साथ भी नहीं हो सकती। इसमें ये करेंगे कि 20 मल्टीप्लाई 1 20 और 35 मल्टीप्लाई 9 315। अब ये 5 के टेबल में इन दोनों की कटिंग हो सकती है, या तो शुरू में कटिंग कर लें 5 के टेबल में। 5 4 सा 20, 5 7 सा, शुरू में कटिंग कर लेते हैं। अब 4 1 सा 4, 7 9 सा 63। अब ये आंसर है। क्वेश्चन डी, 21/27 डिवाइड 3। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो वैल्यू राइट साइड वाली उलट जाएगी, 1/3 में हो जाएगी, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। अब कटिंग देखते हैं, ऊपर नीचे कटिंग, साइडों पे कटिंग हो सकती है। 3 1 सा 3, 3 7 सा 21। अब और ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, 7 और 27 की नहीं हो सकती। तो 7 1 सा 7 एंड 27 1 सा 27। ये डी का आंसर हो गया। अब ई का आंसर 14/16 डिवाइड 7। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/7 में वैल्यू उलट की, 16। अब ऊपर नीचे देखते हैं, कटिंग हो सकती है 7 1 सा 7, 7 2 सा 14। अब और मज़ीद कटिंग हो सकती है। अब देखें, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। सेवन और 14 की कटिंग हो गई, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14। अब ये 2 इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है, तो मज़ीद कटिंग हो सकती है। 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, 1 1 सा 1, 8 1 सा 8, 1/8 आंसर आ गया। अब ई हो गया आंसर, एफ आंसर करते हैं। 15 20 डिवाइड 21। 15/20 मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई का, वैल्यू उलट गई, फ्रैक्शन में हो गई। अब देखते हैं कटिंग किस किस की हो सकती है। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 सा 15, 3 7 सा 21। अब मज़ीद कटिंग देखते हैं। 5 1 सा 5, 5 4 सा 20। अब और मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, तो जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 1 बचा, 1 1 सा 1, और यहाँ नीचे 4 बचा और 7 बचा, 4 7 सा 28। एफ का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन जी, 18/24 डिवाइड 3। 18/24 मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड से चेंज किया, वैल्यू उलट की, 1/3 में हो गई। अब कटिंग देखते हैं। 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, और 6 1 सा 6, 6 4 सा 24। अब देखें कौन कौन सी वैल्यू बची है। 1 बचा है, 1 बचा है, 4 बचा है और 1 बचा है।
अब मल्टीप्लाई कर लेंगे सामने, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। क्वेश्चन H करेंगे, 14 over 18 डिवाइड 18, 14 over 18 मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वैल्यू उलट गई। अब कटिंग देखते हैं, 2 9 सा 18, 2 7 सा 14। अब मज़ीद कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 9 और 18 की कटिंग होती है, लेकिन सामने कटिंग नहीं हो सकती, इसीलिए सामने सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है। 7 1 जा 7 और 7 9 जा 162। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, if the weight of 5 packets of sugar is 4 7 over 8 kilogram, what will be the weight of 1 packet of sugar? अगर 5 पैकेट हैं, उनका वेट कितना है, तो एक शुगर पैकेट का कितना होगा? तो 4 7 over 8 डिवाइड 5 कर लेंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1 over 5 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39 over 8। अब ऊपर नीचे यहाँ क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, तो 39 मल्टीप्लाई 1 जा 39, 8 5 सा 40। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5, Aisha age is 1 over 4 of her sister age. If her sister is 20 years old, how old is Aisha? क्वेश्चन नंबर A करते हैं। वन ओवर 2 मल्टीप्लाई 20, 2 1 सा 2, 2 10 सा 20, तो 20 ईयर्स 10 ईयर्स। ए फर्स्ट पार्ट, बी सेकंड पार्ट। 1 ओवर 2, अगर इफ हर सिस्टर इज 30 years old, हाउ ओल्ड इज आयशा? अगर वो 30 ईयर्स, पहले उन्होंने कहा था 20 ईयर्स ओल्ड की होती है, तो फिर आयशा कितने एज की होगी? अगर अब उन्होंने पूछा है कि अगर उसकी सिस्टर 30 साल की होगी तो आयशा की एज कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे 30 के साथ, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो बनेगा 15 ईयर्स की बनेगी आयशा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, Kamal will distribute 1 over 2 packets of candles among 6 children. How many packets of candles will each child get? अगर वो 6 बच्चों में इतने पैकेट कैंडल बांटता है,
तो एक बच्चे में कितने पैकेट कैंडल के बांटेगा? तो 4 1/2 डिवाइड, जब एक का पूछेंगे कि एक बच्चे में कितने बांटेगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड 6। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1/6, वैल्यू उलट गई, फ्रैक्शन में होगी। 2 4 8 प्लस 1 9/2। ऊपर नीचे कटिंग नहीं होती, क्रॉस कटिंग हो सकती है। 3 2 6 3 3 9। अब मल्टीप्लाई मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। 3 1 3 2 2 4। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जब कमाल विल डिस्ट्रीब्यूट 1/2 पैकेट्स ऑफ कैंडल अमंग 6 चिल्ड्रन। कमाल 6 बच्चों में इतने पैकेट बांटता है कैंडल्स के, तो एक बच्चे में कितने पैकेट कैंडल के बांटेगा? तो 6 को जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे 6 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ। 2 4 8 प्लस 1 9/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, उलट गई, 1/6 हो गई। अब 6 और 9 की कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती। 2 और 9 की कटिंग नहीं थी हो सकती। 3 2 6 3 3 9। अब यहाँ 3 बचा, 3 अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। 3 1 3 2 2 2 4। ये 6 का आंसर हो गया ए का। अब बी का आंसर देखते हैं। बी का, if he distribute these packets among 9 children, how many packets of candle will each child get? पहले 6 बच्चों में एक बच्चे का पता करना था। अब अगर वो बांटता है 6 बच्चों में तो हर एक बच्चे को कितनी, अगर वो पहले 6 बच्चों में बांटी थी तो एक का निकाला था कि एक बच्चे को कितनी आएगी, कितने पैकेट आएंगे कैंडल के। अब 9 बच्चे हो गए तो पता करेंगे हर एक बच्चे को कितनी कैंडल आएंगी। तो उसी तरह 4 1/2 डिवाइड अब 9 के साथ करेंगे, 9 चिल्ड्रन, और इसमें से एक बच्चे को देखेंगे कितनी कैंडल्स मिलती हैं। 2 4 8 प्लस 1 5/2 डिवाइड 9। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वैल्यू उलट गई, 9/2। अब कटिंग ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन क्रॉस कटिंग हो सकती है। 9 1 9 9 1 9, 1/2 ये आंसर है, सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। The distance between Hamid house and masjid is 2 3/4 kilometer. If Hamid goes to masjid for 5 prayers, how much distance does he cover daily? अगर वो हामिद मस्जिद में जाता है
तो अगर वो 5 वक्त की नमाज के लिए जाएगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। अगर डेली वो इतना किलोमीटर चल के जाता है तो अगर वो 5 टाइम जाएगा तो फिर कितना होगा। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, क्योंकि 5 टाइम जाता है ना प्रे करने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11 over 4 multiply 5, 11 multiply 5 55 over 4। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुकी है।